नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रह सकते हो और आप कभी निराश भी नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, आप वह हर चीज़ पा सकते हो जिसकी आप कामना करते। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी से प्रेम मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह तुलसीदास जी पर आधारित है। तुलसीदास जी का तो आपने नाम सुना ही होगा। हिंदी के महान साहित्यकार तुलसीदास जी एक महान संत हुए थे जिन्होंने रामचरितमानस, रामायण ऐसे कई लेख। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमें नहीं जानते हो, जो दर्शक हमसे नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं जब तुलसीदास जी भी एक आम व्यक्ति थे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी का जैसे ही बचपन खत्म होता है, उनकी शादी कर दी जाती है और उनकी पत्नी का नाम होता है रत्नावली, जो कि बेहद ही सुंदर और आकर्षित स्त्री थी। दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन तुलसीदास जी विवाह के बाद रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी दिन भर अपनी गायों को चरा कर लाता और घर पर आते ही अपनी पत्नी को नहीं पाता तो बहुत ही चिंतित हो जाते थे। वह अपनी पत्नी से बहुत ही मोहित हो चुके थे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही तुलसीदास जी को अपनी पत्नी मिल जाती थी तभी उन्हें चैन आता था। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी गाय चराते हुए भी अपनी पत्नी को ही याद किया करते थे और दिन भर रत्नावली के नाम का जाप ही किया करते थे। इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी गयो गाँव चरायो और सिर्फ अपनी पत्नी को नाम ही दोहरायो। प्रिय दर्शकों, एक दिन तुलसीदास जी गाय चराकर जब घर पर आते हैं तो रत्नावली उनकी पत्नी उनसे कहती है कि 30 त्योहार आने वाले हैं और सभी मेरी सहेलियों के भाई उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, रत्नावली कहती है कि मुझे भी अपने मायके जाना होगा। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी बेचैन उठ खड़े हुए और रत्नावली से कहा, हे प्रिय, तुम चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। प्रिय दोस्तों, रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है, हे प्रिय, मैं कुछ ही दिनों के लिए तो अपने मायके जा रही हूँ। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊँगी। जब तक आप अपने गायों को चराना और 2 वक्त की रोटी बनाकर जीवन यापन करना। मैं बहुत ही जल्दी अपने मायके से लौट आऊँगी। तुलसीदास जी बहुत मनाने के बाद में रत्नावली को जाने की आज्ञा दे देते हैं और रत्नावली अपने मायके चली जाती है। लेकिन रत्नावली के जाने के बाद तुलसीदास जी बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी गायों को चराते हुए भी बस रत्नावली की ही याद करते हैं, उसी नाम का जाप करते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी दिन हो या रात हो बस रत्नावली रत्नावली अपनी ही पत्नी का नाम जपते रहते हैं। जब एक दिन तुलसीदास जी अपनी गायों को चराकर वापस घर की ओर आते हैं, तो जब गेट खटखटाते हैं तो रत्नावली रत्नावली नाम से पुकारते हैं, लेकिन रत्नावली नहीं मिलती है। तो तुलसीदास जी बहुत ही बेचैन हो उठते हैं। अपनी प्रिय पत्नी को न पाकर तुलसीदास जी बहुत ही बेचैन हो उठते हैं और उसका दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन वह किसी तरह जैसे तैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी को सिर्फ अपने पूरे घर में रत्नावली ही रत्नावली नजर आती है और वह चारपाई पर लेटकर विश्राम करने के लिए बैठता है तो उसके ख्वाबों में भी रत्नावली ही नजर आती है। इस संदर्भ में एक कविता बहुत ही प्रख्यात है, दिन में चैन न रात में नींद आती है, बस जब जब रत्नावली की याद आती है। प्रिय दर्शकों, रत्नावली की याद में तुलसीदास जी की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसे खाने के लिए दौड़ता है, बस चारों ओर रत्नावली ही नजर आती है उसे। उसी समय तेज मूसलाधार बरसात चालू हो जाती है और तुलसीदास जी बरसात के रुकने का इंतजार करने के बाद रात के ठीक 12 बजे घर से निकल अपने घर के सारे दरवाजे बंद करके तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने की ओर उसके मायके जाते हैं। एक पल का भी चैन न होकर तुलसीदास जी सीधे रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बारिश की वजह से पूरे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे, लेकिन तुलसीदास जी नंगे पैरों ही अपनी पत्नी से मिलने भागे भागे जा रहे थे और चैन को खोकर जा रहे थे पूरी तरह। बरसात के कारण रास्ते खराब हो जाने के कारण तुलसीदास जी नंगे पैरों जाते टाइम उसके ऊपर पूरा कीचड़ उछल जाता है और वह कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन वह नहीं रुकते हैं। लेकिन कुछ दूरी के पश्चात एक नदी आती है, लेकिन बरसात के कारण वह नदी पूरी भर चुकी होती है और उसे पार करना असंभव सा। नदी के किनारे पर खड़े होकर तुलसीदास जी सोचते हैं कि इस विकट नदी को मैं कैसे पार करूं और अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। नदी के किनारे
तुलसीदास जी खड़े होकर यह सोच ही रहे थे कि मैं इस विकट नदी को कैसे पार करूं। तभी उधर से एक नाव जैसा कुछ बहता हुआ आता है और तुलसीदास को दिखाई देता है। उसे यह लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्यार करती है, जो कि उसने मुझे लाने के लिए नाव भेजी है। लेकिन वह नाव नहीं थी, वह जला हुआ अधरा कच्चा मुर्दा था। लेकिन वह उसे नाव समझ बैठता है तुलसीदास जी। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर बैठकर नदी को पार कर लेता है और नदी के दूसरे पार आ जाता है। नदी के दूसरे पार आते ही वह रास्ते में रत्नावली के नाम का जाप करते हुए रत्नावली के मायके पहुंच जाते हैं। लेकिन मायके में पहुंचते ही देखते हैं कि रत्नावली के महल के चारों ओर के दरवाजे बंद। जब तुलसीदास जी रत्नावली के महल के पीछे की ओर जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक दीपक जल रहा है। तो तुलसीदास जी को यह आभास होता है कि रत्नावली मुझसे कितने प्यार करती है, वह अपनी और अब मेरी याद में रात भर जागती रहती है। तुलसीदास जी सोचते हुए कहते हैं कि रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और मेरा कितना ध्यान रखती है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वह प्यार में मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर गए और नदी पार करने के बाद भी वह रत्नावली के नाम का जाप करते करते रत्नावली के मायके पहुंच गए। जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी, जब वह तुलसीदास जी वहां पहुंचते हैं तो उसे दिया नजर आता है जलता हुआ। तो तुलसीदास जी को लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करती है, मेरी याद में रात रात भर जागती है दिए को जलाकर। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उसकी मोहब्बत में वह पागल हो चुके थे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी को यह चिंता सताने लगती है कि मैं अब अपनी पत्नी तक पहुंचूं कैसे। तभी उन्हें एक रस्सी लटकती हुई नजर आती है, तो वह उसे पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी जिस रस्से के सहारे ऊपर चढ़ते हैं वह रस्सा नहीं बल्कि सांप होता है, लेकिन उसे वह प्यार में सांप नहीं रस्सा नजर आता है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी सांप को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर से वह अपनी पत्नी रत्नावली को देखता है तो वह गहरी निद्रा में सो रही थी। तुलसीदास जी अपनी प्रिय पत्नी को जब निद्रा से जगाते हैं तो उनकी पत्नी तुलसीदास जी से कहती है, अरे मूर्ख, तुम रात के अंधेरे में मुझसे मिलने क्यों आ गए हो चोरों की भांति? अगर आप दिन में आते तो आपका स्वस्वागत किया जाता। यूं चोरों की भांति आने के कारण मुझे लोगों के सामने लज्जित ना होना पड़ता। प्रिय पत्नी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रिय पत्नी, मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा था, इसीलिए मैं तुमसे रात के अंधेरे में मिलने आया। तुलसीदास जी अपनी प्रिय पत्नी से कहते हैं, हे रत्नावली, तुम भी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो ना। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि तुम भी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो ना, तभी तुमने मेरे प्यार के खातिर ही पानी को पार करने के लिए मेरे लिए नाव भेजी थी और मुझे ऊपर चढ़ने के लिए रस्सा भी तुमने ही तो दिया था ना। और तुम भी तो मेरे याद में रात भर दिए जलाकर जागते हो ना। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली तुलसीदास की यह मूर्खता भरी बातें सुनकर हंस पड़ती है और कहती है, न मैंने तुम्हें नदी पार करने के लिए कोई नाव भेजी थी और न ही मैं दिया जलाकर तुम्हारी याद में सोती थी और न ही मैंने किसी रस्से का बंदोबस्त किया था तुम्हें ऊपर आने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रिय देखो, अभी वो रस्सा लटक रहा है। तो वह तुलसीदास जी की पत्नी जैसे ही रस्से को देखती है तो उसे एक काला बहुत बड़ा अजगर नजर आता है, तो वह डर जाती। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में इतना ही पागल हो चुके हो, अरे मूर्ख, तुम इतना ही प्यार अपने ईश्वर से करते तो तुम्हारी अभी मुक्ति हो जाती। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली तुलसीदास से कहती है, इतनी ही लगन, इतनी ही प्यार तुम अपने राम से करते, अपने ईश्वर से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अरे मूर्ख, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? तो तुलसीदास जी अपनी रत्नावली पत्नी से कहते हैं, रत्नावली, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा चारों ओर कोई नहीं दिखाई देता। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। तो रत्नावली कहती है, अरे मूर्ख, तुम जितना प्यार, जितना लगन तुम मुझसे करते हो, इतनी ही लगन अपने ईश्वर से करते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाता और तुम्हारी वजह से मुझे भी मोक्ष मिल जाता। अरे मूर्ख, इस मिट्टी के शरीर से जितना तुम प्यार करते हो ना, यह एक दिन मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तुम इससे लगाव इतना क्यों लगाते हो? लगाव लगाना ही है तो अपने ईश्वर से लगाओ। जाओ मूर्ख, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती।
मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम अभी ही इस महल से निकल जाओ और अपने ईश्वर की प्रार्थना करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। अरे मूर्ख, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा हो, थोड़ी सी भी शर्म हो तो मुझसे प्रेम करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी कभी दोबारा ज़िंदगी में शक्ल मत दिखाना। प्रिय दर्शकों, रत्नावली किस विचारधारा की महिला रही होगी जिसका पति उससे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, लेकिन वह उसे त्यागने को कह रही है। लेकिन आजकल की महिलाएं अपने पति को त्यागने की कहती है। अगरचे पति प्यार करता है तो उसे उस बात पर घमंड हो जाता है। आजकल की पत्नियां अपने पति को वश में रखना चाहती है और अपने पति को मोह माया के झंझट से आज़ादी नहीं देना चाहती है। रत्नावली की मानसिकता जानकर आपको यह विचार करना होगा कि रत्नावली की मानसिकता किस प्रकार की रही होगी। रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास जी को ऐसी सीख दी कि तुलसीदास जी तुलसी से स्वयं तुलसीदास जी ईश्वर। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की यही बात सुनकर तुरंत ही उस महल से रवाना हो गए और अपने प्रभु, अपने राम, अपने ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। और इसी संदर्भ में उन्हें रामचरितमानस का और भी कई काव्य और कविताओं का पाठ किया जो कि राम नाम के भजन के संहिता में समर्पित है। प्रिय दर्शकों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, जब उसके दिल पर चोट लगती है, जब भी उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से वह सच्ची मोहब्बत करता है, तो वह दुनिया का कोई भी काम जो असंभव हो वह कर सकता है। व्यक्ति के अंदर हजारों गुना बुद्धि और हजारों गुना बल और अधिक आ जाता है। वह प्रेम के कारण होता है। प्रिय दर्शकों, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि प्रेम ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए भी हैं और बड़े बड़े साम्राज्य अस्त भी किए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, वो भी सच्ची वाली, अगर आपको वह कोई धुतकार कर भगा दे तो दिल में खंजर की तरह चुभता है और वह खंजर की आग धधकती हुई ज्वाला की तरह पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देती है। व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति आ जाती है जो शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी के दिल पर यह बात लग जाती है कि हे मूर्ख, अगर तुम मुझसे जितना प्यार करते हो इतना ही प्यार अपने ईश्वर से, अपने राम से कर दे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर आपका सच्चा स्वाभिमान है, अगर आप सच्चे व्यक्ति हो, एक सच्चे पुरुष हो, तो आपको अगर कोई बात दिल पर लग जाती है तो वह असंभव काम क्यों न हो, वह चाहे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्यों न हो, आप उसे भी हासिल कर लेते हो। आप जानते हो आज के युवा अगरचे किसी स्त्री के मोह में पड़ जाता है या फिर किसी लड़की से प्यार कर बैठता है, लेकिन वह प्यार करने के बाद में धोखा खा बैठता है, तो वह जो असंभव लगता है आईएएस जैसी नौकरी भी क्लियर कर लेता है और आईएएस जैसे ऑफिसर भी बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी अब सब छोड़ छाड़ कर जंगल में राम की भक्ति करने चल जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ समय पश्चात में श्री हनुमान जी की दर्शन भी होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो रामचरितमानस जैसी काव्य का भी निर्माण करते हैं और ऐसे कई महाकाव्य, कई रचनाएं का निर्माण करते हैं जो आज भी मानवता की भलाई के लिए काम करती है। प्रिय दर्शकों, किसी महापुरुष ने सही कहा है, स्त्री से आप जितना मोह लगाओगे उतना ही आपके पतन का कारण होता है। प्रिय दर्शकों, आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिलती हो, इस सीख मिलती हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री